हमारी हुकूमत में महंगाई गुज़िश्ता 6 सालों में कम तरीन सतह पर आ गई। शरपसंदों ने मुल्क की मईशत पर हमला किया, दारुल हुकूमत को यरगमाल बनाया, सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद किया गया। एक ही दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट से नीचे गिरी। मुजाहिरीन को मुंतशिर किया तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फितना ग्रोह की पसपाई से आवाम को रिलीफ देने के मामला में मजीद तेजी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मईशत के लिए दिन रात मेहनत करने और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इकदाम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत नाजायज़ है, वो वज़ारत उज़्मा के हकदार नहीं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबे की हिमायत कर दी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी की बात की। हम मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। सरबराह पी के महमूद खान अचकज़ई का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा कि जिस जमात ने हकीकी वोट लिए उसे हक मिलना चाहिए। गवर्नर राज की धमकी नहीं दी, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर सूबे में गवर्नर राज लगता है तो तहरीक इंसाफ से निमट लूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की धमकी। कहते हैं मुझे और मेरी जमात को गवर्नर राज से मुताल्लिक किसी बात का इल्म नहीं। टीवी से पता चला कि काबीना इजलास में इस हवाले से बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज से 24 से 27 नवंबर तक पूरा मुल्क हिजान की कैफियत में रहा। एहतजाज की आड़ में एक रियासती इदारे की तजलील और तफहीक की गई। हमने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। डीपीओ अटक गयास अटक गुल की गुफ्तगू, हमारी कोशिश थी कि कोई बेगुनाह गिरफ्तार ना किया जाए। पुलिस पर मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई। पुलिस रियासती इदारा है, अवाम के जानवान का मुहाफिज है। कोई गैर मुल्की वफ्द आ जाए तो पीटीआई को एहतजाज याद आ जाता है। पीटीआई दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर रही है। तहरीक इंतशार को अमन खराब करने नहीं देंगे। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू, कहा हमेशा की तरह अवाम ने पीटीआई की कॉल को मुस्तरद कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकते। पार्टी अपना एहतसाब करती है। ऑडियो लीक्स पर कोई यकीन नहीं रखती। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, डी चौक पहुंचने का नहीं कहा गया था। हम सिंजगानी में थे जहां हम पर गोलियां बरसाई गईं। बानी को मामलात के हवाले से आगाह कर दिया है। आइंदा के लाएअमल का ऐलान भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि कौमी असम्बली जाएं। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? अली मोहम्मद खान का शिकवा, बानी पीटीआई से शिकायत के ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी पीटीआई ने भी कहा आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बानी ने डी चौक का नहीं इस्लामाबाद जाने का कहा था। जब उन्होंने संजानी जाने का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी के फैसले के बाद कोई फैसला दे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो में एतराफ़। इस्लामाबाद चढ़ाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना करना पड़ा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के कामों की सफाई पर लगी हुई है। ये कैसी गोलियां थी जो किसी एमएनए एमपीए को नहीं लगी? उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी रहनुमा वर्कर्स की दादरसी के लिए नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा के फंड सिर्फ वफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की असास पर बार बार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को कोई साजिश तबाही की तरफ नहीं ले जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूर अहमद का लाहौर में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम चैलेंज 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वॉलंटियर्स को खराज तहसीन पेश किया। आप खुशहाल पाकिस्तान का हरावल दस्ता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में हलाकतों से मुताल्लिक़ गलत रिपोर्टिंग। पाकिस्तान ने बरतानवी नशरियाती इदारे से शिकायत कर दी।
27 नवंबर को बरतानवी नशरियाती इदारे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों हलाकतों की खबर नशर की। पाकिस्तान ने गलत खबर और गुमराह कुन अदाद-ओ-शुमार नशर करने पर बरतानवी नशरियाती इदारे से अपनी गलती की तस्दीक करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास, सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली और सूरत हाल पर गौर। विफाकी हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हाइल रुकावटों की निशानदही की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का 18वां इजलास। कुरम मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत की लायमल के लिए ब्रीफिंग। कुरम में अमन पायदार हल के लिए ग्रैंड जिरगा तश्कील दे दिया गया। जिरगा इलाके में मुकम्मल अमन व अमान की बहाली तक क़याम करेगा। कुरम मसले के हल के लिए ग्रैंड जिरगा जल्द इलाके का दौरा भी करेगा। अली अमीन गंडापुर से ग्रैंड जिरगे के मेंबरान की मुलाकात। कुरम के मामला ज़ेर गौर आया। गंडापुर ने जिरगे को सूबाई हुकूमत की जानिब से दरकार तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। ग्रैंड जिरगा इलाके में अमन कायम होने तक कायम रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी अदालतों के क़याम के लिए सूबाई असम्बली में करारदाद न लाने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम को हम मानते ही नहीं तो कैसे आईनी अदालतों के क़याम का फैसला माने। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल ही नहीं। पीटीआई का जुडिशल कमीशन में अपने दोनों अरकान तब्दील करने का फैसला। बानी पीटीआई ने उमर अयूब शिबली फराज की तब्दीली की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा और बैरिस्टर अली जफर के नामों पर गौर। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल कर लिया गया। अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुकदमात पर जुडिशल रिमांड की इब्तिदा की समाअत एटीसी जज अमजद अली शाह ने की। GHQ हमला केस, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत का दायरा कार चैलेंज। वकला सफाई ने अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स के सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। वफाकी हुकूमत की ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल की वजह से पेश ना हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। फैसले की अदालत को आगाह करेंगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दी जाएं। हुकूमत हिदायत आने पर मामले को देखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में फराहमी इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की गई। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जमानत मुकदमात को फौरी मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट मुकदमात पूरा हफ्ता सुनेगी, एलामिया जारी। अदालती इस्लाहात या नए चीफ जस्टिस की कारकर्दगी। आला अदलिया में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में तेजी से कमी। मुकदमात की तादाद 60,000 से कम हो गई। 15 दिन में 674 मुकदमात भी निपटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 31,000 सिविल मुकदमात की और 10,000 फौजदारी मुकदमात की अपीलों समेत अज़कुर नोटिस की 2,000 अपीलें ज़ेर इल्तिवा रह गई हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का केस। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच से मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन और मैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सीनियरिटी कोई बुनियादी हक नहीं। सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की माजी में मिसालें मौजूद हैं। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकला की मुलाकात के वाज़ेह अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए। आला हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की नोटिस भी जारी। PCO, SSP रावलपिंडी और SHO कल अदालत में तलब कर लिए गए।
उमर अयूब और फैसल अमीन की 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पिशावर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद की दरख्वास्तों पर समाअत। रिमार्क्स दिए, मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह मुल्क होनी चाहिए, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। उमर अयूब ने कहा, अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन का रुकन भी हूँ, मुझ पर मोटरसाइकिल चोरी की भी 3 FIRs दर्ज की गई हैं। आफिया सिद्दीकी केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका जाने वाले वफ्द की माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत की जानिब से सेनेटर बुशरा वफ्द के साथ अमरीका जाएंगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आमदन से ज्यादा असासा केस, एहतसाब अदालत में समाअत। आगा सिराज दुरानी पर नैब कानूनी तरमीम के बाद केस नहीं बनता। कानून में लिखा है बेनामी और एसोसिएशन को केस में नामजद नहीं कर सकते। मेरे मौकिल प्रॉपर्टी के हवाले से इनकम टैक्स FBR पहले क्लियरेंस दे चुके हैं। वकील फारूक H नाइक के दलाइल, रेफरेंस में दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली सस्ती हो गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में 18 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। इतलाक माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके PIDC के करीब दरख्तों की कटाई का मामला। DG पार्स एंड हार्टिकल्चर समेत KMC के 2 आला अफसरान फारिग। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के खिलाफ तादेबी अदालती कार्रवाई का हुक्म। 24 घंटों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का फिजाई मयार इंतहाई दर्जे तक गुजर सहत हो गया। आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर आ गया। कराची की फिजा में आलूदगी 215 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 2रे नंबर पर है। कराची में इंटरनेट स्पीड ताहाल सुस्त होने की शिकायत। मुख्तलिफ इलाकों में व्हाट्सएप मैसेजिंग में शदीद दुश्वारी का सामना। ऑडियो वीडियो तस्वीर की तरसील में हद से ज्यादा वक्त लगने लगा। बाज़ इलाकों में वाईफाई सर्विस भी मुतासिर। गदा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला आज भी रुक न सका। 2 रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से 14 और जख्मी ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कारकुनान 14 और जख्मियों को निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। हलाकतों में बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने गजा में सीज फायर और यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी डील की तरदीद कर दी। कहा, व्हाइट हाउस में गजा में सीज फायर और यरगमालियों की रिहाई के लिए काम जारी है, लेकिन अब तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। बहुत मुतहरिक होकर काम कर रहे हैं ताकि ये अमल जल्द मुकम्मल हो। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बेटे हंटर बाइडेन को कई जुराइम में माफी दे दी। व्हाइट हाउस की तस्दीक आके जो बाइडेन ने माफी नामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद उन्हें 1 जनवरी 2014 से 1 दिसंबर 2024 तक तमाम जुराइम में मुकम्मल और गैर मशरूत माफी मिल चुकी है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। हुकूमत महंगाई में मजीद इजाफा कर रही है। पेट्रोलियम मसाल की कीमतों में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करा दिया जाए। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। सर्दियों की आमद के साथ साथ ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया। हाथ से बने गर्म शॉल अवाम में मकबूल होने लगे। खूबसूरत बनाई गई दिलकश डिजाइन, निखरे निखरे रंगों से बने ऊन के शॉल खरीदने के लिए शहरियों ने दुकानों का रुख कर दिया। मौसम सरमा की दस्तक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ ही मछली की मांग में इजाफा। सर्दी से लुत्फ उठाने ग्राहकों का गर्म गर्म मछली से लुत्फ उठाने के लिए दुकानों पर तांता बढ़ गया। कीमतें आसमान से बातें करने लगी।
हज दरख्वास्तों की वसूली में कमी, वजारत मजहबी उमूर की तारीख में तोसी का फैसला कर लिया गया। कुरानदाजी मनसूख, 6 दिसंबर को होने वाले हज कुरानदाजी अब नहीं की जाएगी। दरख्वास्तें जमा करवाने वाले तारीख में तोसी का ऐलान कल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार, एक और संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1917 का इजाफा रिकॉर्ड, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 3,274 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी 4 पैसे की कमी, डॉलर का भाव 278 रुपए हो गया। खेलों में सियासत और हटदर्मी बरकरार, भारत एक और बैनुल-अक़वामी इवेंट से महरूम हो गया। ब्लाइंड वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भारत से वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। और जो रूट ने भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर का तवील अरसे तक कायम रहने वाला रिकॉर्ड छीन लिया। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में चौथी इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। रूट ने इनिंग्स में 1630 रन्स बनाकर तेंदुलकर के 1625 रन्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।